हम जो कुछ सोचते हैं उस विचार को जो केवल हमारे मन में आया रात को सोते हुए और जिसको हम भूल गए, उस विचार को भी ब्रह्मांड देखता है या नहीं देखता? देखता है ना। वो कहां से उत्पन्न हुआ, वो हमारे अकाउंट के साथ जुड़ा रहता है या नहीं जुड़ा रहता? तो ये प्रकृति का सच है जो सुबह सिंह साहब बोल रहे थे ना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम आपको 5 दिन में सिखा नहीं सकते। तो हमें ईश्वर के अंदर निष्ठा रखनी है, राष्ट्र के अंदर निष्ठा रखनी है और संगठन के प्रति 100% निष्ठा रखनी है। गुरु निष्ठा, ईश्वर निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा और संगठन निष्ठा। इसके साथ साथ हमारे 4 गौरव हैं। हमें अपने ऊपर गौरव करना है। कई बार हम अपने आप को दीनहीन मान लेते हैं कि मुझे तो ये बीमारी है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे तो ये ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो इतनी धन संपत्ति नहीं है। अगर हमारे पास ये शरीर भी है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे इस शरीर की कीमत भी कम से कम 400 करोड़ रुपए है। हम कोई गरीब नहीं है। हमारे पूर्वज कभी भी गरीब नहीं रहे। हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान था और हमें इतना सामर्थ्य भगवान ने दिया है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आत्म गौरव का भाव रखना है। अपने आप को कभी भी दीनहीन और कमजोर नहीं समझना। कभी भी कोई बीमारी हो, कोई भी परिस्थिति हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने समस्याएं आई या नहीं आई? किसान के परिवार में जीवन शुरू किया, संघर्ष करके सब कुछ खड़ा किया। 2011 में जब रामलीला मैदान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की हत्या करने की योजना कांग्रेस ने बनाई थी कि वहां पर मस्जिद है, वहां पर अराजक तत्व रहते हैं, उनको हम अवैध पिस्तौल देंगे। पुलिस के पास तो होती या नहीं होती? अवैध तमंचे पुलिस के पास होते या नहीं होते? कि आईबी, रो, सारी एजेंसियां लगी हुई, उनकी योजना थी कि अपने किसी व्यक्ति को भेजेंगे, अवैध हथियारों से हत्या करवा देंगे और हत्या करने के बाद कहेंगे भगदड़ में किसी ने कुछ कर दिया होगा, हमें क्या पता, हम कमेटी बना देते हैं, जांच करेगा। किसी रिटायर्ड जज के साथ उसकी कमेटी बना दी जाती जिसकी 5, 7, 10 साल में रिपोर्ट आती, तब तक लोग भूल भाल जाते। तो हमारा उद्देश्य चाणक्य की तरह है, हमारी कार्य पद्धति छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह है। हम भगत सिंह की तरह काम करने वाले हैं, हम चंद्रशेखर आजाद की तरह काम करने वाले हैं कि हमें अपने उद्देश्य को पूर्ण किए बिना अपने जान भी नहीं देना। प्राण भी तब देने हैं जब उद्देश्य पूर्ण हो। अगर उद्देश्य पूर्ण नहीं है तो जान नहीं देनी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनकी योजना को फेल किया। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बार वेश बदला, बदला या नहीं बदला? हर बार माफी मांगी। आप में से महाराष्ट्र से इस शिविर में नहीं आए, लेकिन मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की 50 से ज्यादा जीवनियां पढ़ी कोरोना काल में। उनके ऊपर कई घंटे मुझे बोलने का अवसर मिला। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी ऐसी है कि कोई मुगल उनसे लड़ने के लिए आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहते थे कि मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो आपसे लड़ ही नहीं सकता, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ता हूं लिखित में। और उसके बाद कहता कि मैं तो आपसे इतना डर चुका हूं कि आपसे मैं मिल नहीं सकता। और जैसे ही वो मिलने के लिए आता अपनी सेना को छोड़कर अफजल खान आया तो छत्रपति शिवाजी महाराज से 3 गुना बड़े अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बग नखे से 2 मिनट के अंदर धराशायी कर दिया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन में उस समय क्या विपत्ति नहीं आई? आई ना। बहुत से लोगों ने कहा कि अब पूज्य स्वामी जी महाराज दोबारा खड़े नहीं हो सकते, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज दोबारा खड़े हुए। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो कोई भी विपत्ति आए, उस विपत्ति में अपने आप को कभी भी हीन नहीं समझना, अपने आप को नीचे नहीं जाने देना, आत्म गौरव का भाव रखना है। कोई भी परिस्थिति हो सदैव संघर्ष करना है। और संघर्ष हारने के लिए नहीं करना, संघर्ष जीतने के लिए करना है। धर्म युद्ध होता था सतयुग में, राम रावण का युद्ध होता था तो तय होता था कि सुबह शंख बजेगा तो युद्ध शुरू होगा, शाम को सूर्यास्त होगा, शंख बजेगा तो युद्ध के शस्त्र रख दिए जाएंगे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में, शिविर में भी आ जा सकते हैं। सोए हुए व्यक्ति के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, शस्त्र नहीं है तो हमला नहीं करेगा। रथी के साथ रथी लड़ेगा, हाथी के साथ हाथी लड़ेगा, घुड़सवार के साथ घुड़सवार लड़ेगा, पैदल के साथ पैदल लड़ेगा। पीठ के ऊपर कोई व्यक्ति वार नहीं करेगा। किसी ने समर्पण कर दिया, शरणागति ले ली तो वार नहीं करेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर युद्ध के भी नियम होते थे। आप देखो हमारी संस्कृति कितनी महान रही है कि लड़ेंगे तो लड़ने के भी नियम है। और किसी संस्कृति में पूरी दुनिया में कहीं पर है कि युद्ध के नियम हो? और जैसे ये मुगल आए, वहशी, दरिंदे, जानवर, जाहिल, ये जब आए तो इन्होंने युद्ध के सारे नियमों को तोड़ दिया।
रात को हमला करना शुरू किया, महिलाओं को उठाना शुरू किया। पुराने जमाने में यह होता था कि सैनिक सैनिक के साथ लड़ेगा, राजाओं के युद्ध होते रहते थे, लेकिन किसान को, प्रजा को कोई दिक्कत नहीं होती थी, महिलाओं को कोई हाथ नहीं लगाता था, बच्चों के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता था। जब मुगल आए तो उन्होंने हमारे भारत के अंदर, भारत के लोग हारे नहीं है, भारत के लोग तो धर्म युद्ध करना जानते थे। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा? 17 बार छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो शरण में आ जाता था, और हमारे संस्कार ऐसे थे कि कोई व्यक्ति शरण में आ गया तो उसको माफ करना हमारा धर्म है। चाणक्य नीति से काम नहीं लिया। तो हमारा भारत ऐसा भारत है जहां पर युद्ध के भी नियम होते थे। तो हमें कभी भी अपने आत्म गौरव को कम नहीं होने देना। दूसरा, हमें राष्ट्र गौरव को कभी भी कम नहीं होने देना। राष्ट्र के अंदर पूरी निष्ठा रखते हुए राष्ट्र के गौरव को बढ़ाना है, अपने संगठन के गौरव को बढ़ाना है। कोई व्यक्ति निंदा करे, कोई गलत खबर चल जाए और आपका भी मन कई बार भ्रम में आ जाए कि मुझे इस खबर की सत्यता नहीं पता, क्या पता ये सच नहीं है या नहीं है, तो भी आपका उद्देश्य स्पष्ट हो कि हमारा संगठन, हमारा पतंजलि योगपीठ, हमारे गुरु कि नियत के अंदर कोई खोट नहीं है, हमारा नेतृत्व पूरा पारदर्शी है। यदि कोई गलत खबर भी आई है तो संगठन के अंदर अपनी निष्ठा को कम नहीं होने देना। षड्यंत्र होंगे, पहले भी बहुत से षड्यंत्र हुए ना, लेकिन षड्यंत्र जितने होंगे उतने हम और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। 2006 में षड्यंत्र हुआ, वृंदा करात नाम की एक वामपंथी महिला आई, याद है आप में से किस लोगों को? उसने क्या कहा कि पतंजलि योगपीठ में आदमी की हड्डियों और खोपड़ी शमशान घाट से लाई जाती हैं और उन खोपड़ियों का चूरा मिलाया जाता है। तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि खोपड़ी आदमी की हो या जानवर की हो, अगर वो लाभ करती है तो क्या दिक्कत है। तो हमारे यहां ना जानवर की खोपड़ी मिलाई जाती, ना आदमी की खोपड़ी मिलाई जाती। वृंदा करात ने सोचा था कि मैं पतंजलि योगपीठ को बंद करवा दूंगी। उस समय पतंजलि योगपीठ नया नया बना था, 2-4-6 महीने हुए थे, लेकिन पतंजलि योगपीठ उसके बाद आगे बढ़ा या नीचे गया? तो कोई विवाद होगा तो यह पतंजलि योगपीठ को वरदान है कि जितना विवाद होगा, जितना भ्रम और जितने आरोप लगाए जाएंगे, उतना पतंजलि योगपीठ और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो हमें पतंजलि योगपीठ के अंदर 100% निष्ठा रखनी है। इसके साथ साथ हमें, जैसे टेलीफोन का हम प्रयोग करते हैं, तो टेलीफोन का प्रयोग करते हुए हमारे संगठन की रीति नीति क्या है कि टेलीफोन का प्रयोग करते हुए हम हेलो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओम बोलेंगे। और सामने से कोई राधे राधे कहे तो एक बार ओम बोलिए, सामने वाला राधे राधे कहे तो राधे राधे कहे तो कोई बात नहीं। ये ओम, ये हमारी संगठन की दृढ़ता को, निष्ठा को दिखाता है। और उसने राधे राधे कहा और हमने भी कह दिया, ये हमारी विनयशीलता को दिखाता है। कोई व्यक्ति, आपने ओम बोला, कोई व्यक्ति नमस्ते जी, सत श्री अकाल कहे तो उसको वो आप बोल सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति सामने से अड़ के कहे कि आप अल्लाह अकबर ही बोलो तो आप भी अड़ सकते हो। हमारे संगठन में किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। क्या नहीं करना? जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। आपके नाम के आगे कोशिश करें आप बोलने में टाइटल ना लगाएं। योगी लगा सकते हैं, भारत लगा सकते हैं, भारतीय लगा सकते हैं, बिस्मिल लगा सकते हैं, आजाद लगा सकते हैं। तो ये आप नामकरण ऐसे करें जिससे जाति का पता ना लगे। तो जाति का प्रयोग करना अपने यहां मना है। डॉक्यूमेंट में है तो पड़ी रहे, लेकिन कोशिश करें उसको वरीयता ना दें। जिसको पुराना कोई परिचित है, पहले से जानता है तो बात अलग है, लेकिन आप अपने मुंह से ना बोलें। आपके सामने कोई बोले तो उसको विनम्रता से कहें कि आप अगर राकेश फला की जगह राकेश जी कहें तो ज्यादा अच्छा है, केवल नाम ले तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से हमें जाति सूचक शब्दों के प्रयोग से बचना है। हमें कभी भी क्षेत्र के प्रति, प्रांत के प्रति, किसी जाति के प्रति और किसी मजहब के प्रति भी घृणा के भाव नहीं रखने, भेदभाव नहीं रखना। अपने यहां पतंजलि योगपीठ में किसी भी जाति के प्रति भेदभाव नहीं रखा जाता। हम ये मानते हैं कि ये जो चारों जातियां, वर्ण व्यवस्थाएं हैं, वो सब एक व्यक्ति के ही अंदर है। हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण है जो सोचने का काम करता है, पेट हमारा वैश्य है, हमारे हाथ क्षत्रिय हैं जो सेवा करने का काम करते हैं, हमारे पैर शूद्र हैं। तो ये
हम किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं मानते। हमारे संगठन में सर्व के प्रति सद्भाव रखा जाता है, सम व्यवहार किया जाता है और समभाव रखा जाता है। हमारे संगठन के अंदर किसी भी प्रकार से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना। हमें आदिवासी हो, दलित हो, वनवासी हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, उनको संगठन से जोड़ना है। ये नहीं सोचना कि हमें इस वर्ग को, इस मत पंथ को नहीं जोड़ना। हमें मुसलमानों को भी जोड़ना है, उनको भी योग सिखाना है। वो भी हमारे भाई थे। 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले तलवार के बल पर या लालच के बल पर जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया कि आप या तो टैक्स दो नहीं तो धर्म बदल लो, तो कुछ लोगों ने अपने जनेऊ उतरवा दिए, अपनी चोटी कटवा दी भय के कारण, तलवार के बल पर। तो उनको वापस अगर वो आना चाहते हैं, वो गायत्री मंत्र पढ़ना चाहते हैं, वो नॉन वेज छोड़ना चाहते हैं, वो सनातन जीवन पद्धति को अपनाना चाहते हैं, तो हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो हमें सबको जोड़ना है। हमें गरीब व्यक्तियों को पदाधिकारी नहीं बनाना, क्योंकि पदाधिकारी गरीब व्यक्ति बना तो वो सेवा नहीं कर पाएगा, अपने घर का काम नहीं चला पाएगा। तो गरीब व्यक्तियों की सेवा करनी है और सामर्थ्यवान व्यक्तियों को जोड़कर हमें समाज के काम को आगे बढ़ाना है। हमें अपने संगठन में एक प्रकार के ध्वज का प्रयोग करना है। तिरंगा झंडा और भारत स्वाभिमान का जो ओम का ध्वज है, जो भगवे और पीले कलर का है, उसी ध्वज का हम सब प्रयोग करेंगे। हमारी बैठक मुख्यालय के निर्देश के अनुसार ही आपके जिले में प्रति माह प्रथम रविवार को बैठक आयोजित की जाती है। उस बैठक में आप सब भाग लें। हमारा संगठन मुख्यालय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में मुख्य केंद्रीय प्रभारी सेवा करते हैं। केंद्रीय प्रभारियों के नीचे संगठन में राज्य प्रभारी सेवा करते हैं, राज्य कार्यकारिणी सेवा करती है। उसके बाद एक एक राज्य कार्यकारिणी की 3-3, 4-4 जिलों के ऊपर उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। फिर जिला प्रभारी और जिला समिति सेवा का काम करती है। उसके नीचे तहसील प्रभारी तहसील समिति सेवा का काम करती है। उसके नीचे ब्लॉक समिति है, खंड समिति, प्रखंड समिति और खंड और प्रखंड समिति के नीचे ग्राम समिति, कहीं कहीं पंचायत समिति, जैसे हिमाचल है वहां पर 20-20 मकानों के गांव हैं, तो वहां पर पंचायत के स्तर पर हमने अपने संगठन को खड़ा किया हुआ है। आपका संगठन इतना बड़ा संगठन है कि देश के 6,38,365 गांवों में से 2 लाख से अधिक गांवों में हमारे 1 से लेकर 10 तक कार्यकर्ता हैं, जहां तक हमारे लोग पहुंचे हैं, जहां योग शिविर लगाया है। इतना बड़ा संगठन और किसी राजनीतिक पार्टी का है, कोई और सामाजिक संगठन है? इतना बड़ा संगठन पतंजलि योगपीठ का है। हम जब भी अपने कार्यक्रम करेंगे तो अपने एक बैनर के नीचे अपना कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम करते हुए हमें कोई आंदोलन करना है तो मुख्यालय के निर्देश के बिना हमें कभी भी कोई आंदोलन नहीं करना। मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश हो, आपके राज्य प्रभारी का निर्देश हो, उसके बाद ही आंदोलन करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने तो पराक्रमशीलता के बारे में बताया था, मैंने देखा कि यहां पर यह गलत हो रहा है, मैं आमरण अनशन के ऊपर बैठ गया। अब आमरण अनशन के ऊपर तो आप बैठ गए, लेकिन आपकी जो मांग है वो पूरी करने वाला कोई नहीं है। तो आप अगर पतंजलि के नाम से आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए और आपको कोई उठाने वाला नहीं आया, तो यह संगठन की बदनामी होगी या नहीं होगी? तो इसलिए जो काम करना है वो दूरदर्शिता के साथ करना है, चिंतन करके करना है, मुख्यालय के निर्देश पर करना है। संगठन में हम जो परस्पर अभिवादन करेंगे तो ओम और वंदे मातरम के साथ हम आपस में अभिवादन करेंगे। हम कभी भी किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, वो हमसे छोटा हो, हमारे बराबर हो, हमसे वरिष्ठ हो, तो आदरणीय पहले, नाम के पहले, और जी नाम के बाद इसका प्रयोग जरूर करें। अपने वरिष्ठों के आदेश का 100% पालन करें। हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वधर्म सद्भाव के भावना के साथ काम करना है। हमें कोई जाति का आग्रह नहीं रखना कि मेरी तहसील में मुझे समिति बनानी है तो मुझे अपनी जाति के लोगों को ही जोड़ना है, सबको जोड़ना है। जहां जिस जाति का बाहुल्य है, मान लीजिए कहीं पर बाहुल्य किसी विशेष जाति का है तो उस जाति के ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी जाति का तिरस्कार नहीं करना और किसी भी जाति का आग्रह नहीं रखना कि इसी जाति के व्यक्ति को पदाधिकारी बनाना है। किसी का तिरस्कार भी नहीं करना कि इस फला जाति के व्यक्ति को तो हमें जोड़ना नहीं है। तो जाति का किसी भी प्रकार से हमें आग्रह नहीं रखना। हम जब संगठन की बात करें तो संगठन में हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन संगठन में कभी भी मनभेद नहीं करना। संगठन में कभी भी जो विवादित मुद्दे हैं, जैसे आरक्षण है, जैसे प्रेस मीडिया के सामने बहुत से ऐसे विषय आ जाते हैं, तो उनसे हमें कभी भी विवाद नहीं करना, मीडिया के साथ कभी झगड़ा नहीं करना।
अभद्रता और अपशब्दों का प्रयोग कभी भी अपने जीवन में नहीं करना। अपने आप को हमें लगातार ऊपर उठाना है, स्वाध्याय करना है, निरंतर नया सीखना है, निरंतर नए लोगों को जोड़ना है। हमें सदैव यह सोचना है कि हमारे शरीर के ऊपर पहला अधिकार भगवान का है, दूसरा अधिकार इस भारत माता का है, तीसरा अधिकार हमारे माता पिता और गुरुजनों का है, हमारे शरीर के ऊपर सबसे अंत में हमारे स्वयं का अधिकार है। सही है या गलत है? यह विचार रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हमें अपनी 90 से 99% ऊर्जा का उपयोग, क्षमता का उपयोग अपने स्वधर्म के आचरण में, राष्ट्र धर्म के निर्वहन में, मानवता की सेवा में लगाना है। हमें कभी भी अपने आप को नीचे नहीं गिराना। कभी कोई नीचे कोई नेगेटिव विचार आ जाए, कभी कोई कमजोरी आ जाए, तो तत्काल उसको ठीक करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। दूसरी, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को हमें संस्थागत नहीं जोड़ना। उन संस्थाओं के जो अच्छे व्यक्ति है उनको 100 घंटे की ट्रेनिंग देकर सहयोगी योग शिक्षक बनाना है, उनको जोड़ना है। संस्थाओं को नहीं जोड़ के संस्था के अच्छे व्यक्तियों को अपने संगठन के साथ जोड़ना है। किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम में, किसी धरने प्रदर्शन आंदोलन में कभी आपको व्यक्तिगत भाग लेना पड़े तो बिना किसी झंडे बैनर के, संगठन के नाम के आप भाग लें। संगठन का बैनर आपने पहना है, अंगवस्त्र पहना है या झंडा लिया है तो उसके लिए संगठन से अनुमति लेकर ही जाएं। बिना अनुमति के किसी धरने प्रदर्शन में, मान लीजिए शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है, एनआरसी का विरोध हो रहा है, तो क्या उसमें भारत स्वाभिमान का झंडा लेकर जाया जा सकता है? कोई जाए तो गलत है या ठीक है? गलत है ना? तो ऐसे धरना प्रदर्शन में संगठन की पहचान के साथ, संगठन की अनुमति के बाद ही जाना है। और हमारा पदाधिकारी, अब जैसे मैं हूं, मैं मान लीजिए संगठन की जैकेट उतारकर संगठन के बिना किसी पहचान के, या सामने हमारे पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, ये या हमारा और कोई वरिष्ठ पदाधिकारी बिना किसी पहचान के भी शाहीन बाग के किसी धरने प्रदर्शन में जा सकता है? अगर कोई जाए तो उसको अच्छा माना जाएगा, बुरा माना जाएगा? बुरा माना जाएगा ना। तो पदाधिकारी को तो व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं जाना, और साधारण कार्यकर्ता को भी संगठन की पहचान के साथ किसी धरने प्रदर्शन आंदोलन में नहीं जाना। सेवा का काम है तो उसमें जा सकते हैं। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति चला गया, हमें सबका सम्मान करना है। कोई गुरुद्वारे का ग्रंथी आए, कोई आपको और कोई बौद्ध धर्म गुरु मिले, कोई दूसरा धर्म गुरु मिले, कोई अपने क्षेत्र का विद्वान मिले, तो उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको नमन करना है, पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको उनको प्रणाम करना है, विनम्रता के साथ। सभी धर्मों के जो मुख्य आचार्य हैं, जो प्रबुद्ध विद्वान हैं, उन सबको हमारा कार्यकर्ता सम्मान देगा। किसी से बहस भी करनी है तो लड़ाई नहीं करनी, बहस करनी है तो तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पर लॉजिकल हमें अपनी बात रखनी है। सामने वाले की बात सुने और उसके बाद विनम्रता से अपनी बात रख दें। ये हमारे संगठन की रीति, नीति, सिद्धांत और मर्यादा है। पूज्य स्वामी जी महाराज का जो एक एक वाक्य है वो नीचे अपने अंतिम कार्यकर्ता तक जाना चाहिए। हम सबको अपने अंदर वक्तृत्व की, नेतृत्व के गुणों को विकसित करना है। आप सबके अंदर ऐसी योग्यता हो कि आपको कहा जाए कि स्वदेशी के ऊपर 1 घंटे का भाषण देना है तो आप भाषण दे सके। 15 अगस्त पर भाषण देना है, योग पर भाषण देना है, आयुर्वेद पर भाषण देना है, तो ऐसी आपकी क्षमता हो। आप में से एक एक व्यक्ति को कहा जाए कि आपको 500 व्यक्तियों का कार्यक्रम करना है तो आपके नेतृत्व की, संपर्क की, संवाद की, लोक व्यवहार की ऐसी योग्यता हो कि आप किसी गांव में जाएं तो 200 व्यक्तियों को अपने प्यार से, अपनी वाणी से इकट्ठा करके आप अपनी बात कह सकें। इसको कहते हैं नेतृत्व और वक्तृत्व का गुण। ये आपको विकसित करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम भी आपको सिखाएंगे और आपको भी सीखने की कोशिश करनी है। हमारा कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से अंधविश्वास में, बलि प्रथा में, दहेज प्रथा में, इनमें विश्वास नहीं करेगा। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यह प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक पाखंड हैं, जैसे मरने के ऊपर भोज करना, शादी विवाह, शादी में अनावश्यक खर्च करना, किसी भी प्रकार से दहेज प्रथा आदि को, बाल विवाह आदि को प्रश्रय देना, ये हमारा कार्यकर्ता कोई नहीं करेगा। करना चाहिए क्या? अगर जो करेगा तो उसको जागरूक, विवेकशील कह सकते हैं, दूरदर्शी कह सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता से ये सामाजिक कुरीतियों का विरोध हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता का वस्त्र और परिधान क्या होगा कि हमें सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनना है। योग सिखाने के लिए जाते हैं तो लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं,
और 60 साल के बाद आपका मन करे सन्यासी बनने का तो लाल कपड़े पहन सकते हैं। जो योग की कक्षा लगाता है उसको हमने ये जैकेट दी है। तो आप में से जो व्यक्ति लगातार योग की कक्षा लगाएंगे और 6 महीने जिनको हो जाएंगे उनको पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रसाद के रूप में यह जैकेट मिल सकती है। यह हमने संगठन की ओर से उपलब्ध करवाई है। जो युवा भारत के कार्यकर्ता है वो जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन स्वदेशी कंपनी की पहने। हमने उनको जीन्स टी शर्ट अलाउड की है। क्यों अलाउड की है? कि युवा भारत के कार्यकर्ता को कॉलेज में जाना है। अब कॉलेज में जाना है तो वो कुर्ता पजामा झोले में रखकर नहीं जा सकता, और बहुत से कार्यकर्ताओं को यह लगता है कुर्ता में ऊपर पहनूंगा नीचे जींस पहनूंगा। तो युवा भारत के लिए हमने उसको अलाउड किया है। सामान्य तौर पर हम सबको सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग संगठन के काम के लिए करना है। हमारे संगठन में मंच माला माइक का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना। जैसे हमने मंच का प्रयोग करना तो इतना जरूरी है आपको दिखे। मंच माइक का प्रयोग इसलिए किया कि आपको विषय जो बताना है उस विषय की चर्चा करनी है, लेकिन अनावश्यक रूप में। अगर सारे लोग यहां पर यह सोचे कि मैं भी कुछ ना कुछ बोलूं तो उसके बाद कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मंच माला माइक, अनावश्यक फूल मालाओं का, अनावश्यक स्मृति चिन्हों का, अनावश्यक किसी भी प्रकार से कोई समाज और संगठन का दान का पैसा अनावश्यक कार्यों में खर्च हो, इसको हमने प्रश्रय नहीं देना। जैसे कई बार हम कहीं जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट के ऊपर कई बार आ जाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं कि आपको, कई बार संगठन का डेकोरम होता है, जब संगठन का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी जाता है तो पूज्य स्वामी जी महाराज भी इसको बहुत प्रश्रय नहीं देते, लेकिन पूज्य स्वामी जी गए तो कई बार लोग माला गुलदस्ता रखते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि आप एक फूल रखिए। गुलदस्ता रखना है तो 1-2 गुलदस्ते रख लीजिए, उसको बार बार प्रयोग कर लीजिए जरूरत हो तो, और कोशिश कीजिए कि उनका रीयूज हो सके। पुस्तकों को भी उपहार में दिया जा सकता है। तो ये हमारे संगठन की रीति नीति, सिद्धांत और मर्यादा है कि हमारे संगठन में अनावश्यक दिखावा ना हो। तो ये हमने कुछ चीजें रखी। अब अगला सत्र होगा आयुर्वेद का। कौन सा सत्र होगा? अभी क्योंकि आपको सिखाना इतना है, इतने विषय आपके सामने रखने हैं जो बहुत कम समय में नहीं हो सकते, तो यह संगठन की रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादा आपको कुछ स्पष्ट हुई। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अब इसमें आपको कोई आपत्ति हो कि आपकी रीति नीति, सिद्धांत और मर्यादा ये गलत है, कोई आपको गलत लगी कि ये ठीक नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, आप खड़े होकर असहमति दर्ज करवा सकते हैं। और देखिए, संगठन के प्रति निष्ठा, उसकी रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादा से ही होती है ना। तो मैं मानूं कि आप सब सहमत हैं पतंजलि योगपीठ से? सहमत हैं? चलिए, बहुत स्वागत है आपका कि आप सबने सम्मति व्यक्त की है।